जजुआर बरवानी अमरकोट बस स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो फिर सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस का आकाश शर्मा के बीच सीधा मुकाबला। रायपुर दक्षिण में 30 उम्मीदवार आजमाते किस्मत। जनजाति गौरव दिवस पर पदयात्रा आज ले। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया काली करी पदयात्रा। जसपुर के कोमड़ो गांव ले आज शुरू हुई पदयात्रा। सीएम विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री घलो करी पदयात्रा। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई तीर्थ यात्रा योजना। शक्ति मां सीएम विष्णुदेव साय करीन घोषणा। कैन प्रदेश के 5 शक्तिपीठ ला आपस में जोड़े। रायपुर में समिति प्रबंधक और कर्मचारी मन के हड़ताल खत्म। वेतन भत्ता में बढ़ोतरी के बाद फैसला। समिति कर्मचारी महासंघ सीएम ले करीस भेंट। भिलाई के हनुमान मंदिर में छेड़खानी और गाली गलौज में पुलिस चौकी के घेराव। सामाजिक तत्व ले परेशान है पुजारी और श्रद्धालु। 3 घंटा प्रदर्शन के बाद हुई एफआईआर। रायपुर में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के आगू हुई हादसा। ऑटो युवती ला मारी टक्कर, फिर कई मीटर तक घसीटी। पैर के हुए 2 टुकड़ा, एम्स में इलाज जारी। गरियाबंद में घायल हाथी के रेस्क्यू अभियान में बदलाव। डाट गन ले दे जाही एंटीबायोटिक इंजेक्शन। मुंह में बम फटेले हो रहे इस घायल। अब बुलेटिन में सबले पहली बात करबो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में मतदान शुरू हो गए। अपडेट आप बता दें, बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच यह सीधा मुकाबला है। रायपुर दक्षिण में 30 उम्मीदवार अपन आज किस्मत आजमात है। विधानसभा चुनाव पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर ले गए। अब मतदाता यहां पहुंचे पर शुरू हो गए हैं। मतदान यहां हुआ थे। बृजमोहन अग्रवाल के परंपरागत ये सीट है। रायपुर दक्षिण ने 35 साल ले सलग बृजमोहन अग्रवाल जीता था है और वोटिंग पर प्रशासन के पूरा तैयारी है। तो ये अपडेट आप वाला बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के मतदान जो ने वो शुरू हो गए। मतदाता अलग अलग पोलिंग बूथ में पहुंचे लगे हैं। अपन मताधिकार के प्रयोग करते थे। वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाबो कि कौन तरह ले अब जो मतदाता हैं वो अब पोलिंग बूथ में पहुंचा थे। सीधा मुकाबला ये सीट में मन बात करबो तो कांग्रेस और बीजेपी के है, यानी सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच ये सीट में सीधा मुकाबला है। अनुभवी वर्सेस युवा के बीच ये मुकाबला है। तो बीजेपी पूर्व महापौर सुनील सोनी ला यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं, तो कांग्रेस युवा कांग्रेस नेता आकाश शर्मा ला अपन प्रत्याशी बनाए हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। मतदाता अब पोलिंग बूथ पर पहुंचा थे, अपन मताधिकार के प्रयोग करते हैं। तब मतदान शुरू हो चुके हैं और अलग अलग पोलिंग बूथ में हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। सीधा लाइव वोमन अमर करा जुड़ा थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा ले राजेश राज अमर करा लाइव जुड़ गए हैं। तो वे सौरभ परिहार घलो अमर करा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सौरभ परिहार के। सौरभ, मतदान शुरू हो चुके हैं, लोगन अब पहुंचे लगे। तस्वीर आप मन दिखाओ, ये चुनाव ला लेके कितना उत्साह है लोगन में, का तस्वीर है पोलिंग बूथ में भी।
बिल्कुल देखो श्रवण, अभी मैं कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के घर में हूं और आप देख सकता हो कि ओखर माता जी, ओखर दादी, ओखर दोनों बहन, एक बहन तो जेने इंदौर से आए जन डॉक्टर है और एक बहन कवर्धा के, ये सब जन आए। आप देख सकते हो कि आप देखो कि उनकी माँ है और आकाश शर्मा आप देख सकते हो कि मतदान करे के लिए जिन्हें रवाना होना है, लेकिन ओखर से पहली जेने खर परिवार के परंपरा रहे, जेने खर दादी रहे जिन आशीर्वाद देते और आप देख सकता हो कि जेने पूजा पाठ जेने करी से, एक आरती उतारी से। और सबसे पहली आकाश से तो बहुत बात करें, लेकिन दादी से पहली, दादी आप भी पहुंचे हो यहाँ पर, आकाश ला का कहूं? बहुत आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद। जी हाँ, मेरे बच्चा को। कौन सा नंबर में आकाश की वोट है? दोनों एक नंबर बता। देखिए इसको दादी को याद भी। आकाश आप वोट निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं रायपुर दक्षिण की मैं हमारा रायपुर दक्षिण के जितना सियान मन है, लड़का मन है, मोर बहनी मन है, भाई मन है, सबला मैं एक के हमारा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मन अपन घर से निकलो और मतदान जरूर करो। आपके एक मतदान है, आपके क्षेत्र के, आपके गली मोहल्ला के विकास बार आप प्रतिनिधि चुनी और एक बात मैं आप की सक्रिय चुनो जो आपके बीच में आपके मूलभूत सुविधाओं के बीच, मूलभूत सुविधाओं के आप मन के बीच में रहे, जो आप मन के समस्या लो सुने, आप मन के क्षेत्र की समस्या जाने और सक्रिय चुनो। और चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री ने तय करे, चुनाव जो है राज्य के मुख्यमंत्री तय नहीं करे, चुनाव जो है आपके क्षेत्र के विधायक तय करी, तो सक्रिय व्यक्ति चुनो। आकाश के दो बहन है, उधर से भी बात करथन। आप इंदौर से आए हो, का लगा थे, का सुने हुए घर से पहले? पूरा भरोसा है भाई के हार्ड वर्क पे। उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी, एक सामान्य कार्यकर्ता जो कभी बैनर उठाया करता था, कभी पोस्टर चिपकाया करता था, वहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की है और यहाँ पर पहुँचा है। इस दिन का इंतज़ार पूरा परिवार 18 साल से कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। वोट देने हम पूरा परिवार जा रहा है, तो पूरा भरोसा। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, आप तो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। हाँ, बस ये उम्मीद है कि आकाश भाई जीत जाए और उसका संघर्ष का उसका प्रतिफल मिले उसको, आकाश को। मैं ये कामना के साथ आकाश की जीत का कामना करती हूँ। माँ के आशीर्वाद सबसे ज्यादा रही थे अपन बेटा वर, का बोला तो माँ आकाश शर्मा की आशीर्वाद दे रही हूँ भाई, शुभकामना दे रही हूँ। वो जीतेगा, बहुमत से के साथ जीतेगा। और मतदाताओं को अपील है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें सब, और आकाश भी चुन के विधानसभा भेजें, है ना? वही है सर, और क्या है। आप मन वोट मांगत रहे हो तो लोगन का कातरी से और शिकायत ही बताए हैं, 40 साल में कुछ बदलाव नहीं आया। 40 साल में गली कुछ सब बच्चे लोग गए, हम लोग गए हैं, तो बदलाव नहीं आया करके कम शिकायत कर रहे थे, और वो शिकायत दूर करेगा आकाश। ठीक है आकाश, एक लास्ट सवाल आपसे ले लेते कि कल पहली बीजेपी है आपके माँ सोशल मीडिया में बताई इसकी आप गुंडा हो, आप ये हो, वो बहुत सारा चीज़, ओखर जवाब का रही है आपके? पहली जब मुझे टिकट मिली से था यहाँ के नेता मन कही से कि मैं भारी हूँ, फिर वो बानी जमीस था, फिर कही इसकी मेरे कोई नहीं जाने, फिर देखिए सर जनता का आशीर्वाद मिले, तो फिर ये बोले वाला आगे गुंडा। पूरा सरकार मिले के बाद बोली से मैं बात जानता हूँ, दुष्प्रचार और झूठा अफवाह में तो ये PhD है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले मैं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज तक मैं आपके आज मोर मतदान है और आपके चैनल में बात बोला था, भारतीय जनता पार्टी के मन एक FIR आज तक मोर पर एक FIR भी अपराधी के नहीं काम के नहीं है। और कौन अपराधी है, कौन गुंडा है, कौन मवाली का रात के दिखे है, कांग्रेस कार्यालय में बम फेंकना से लेके आम आदमी ला पूरा गुंडागर्दी करना है। काकर कल आकाश के पत्नी भी है, लगातार आकाश संग घूमे हैं, आप घूमे हो पूरा क्षेत्र में, का लगा थे? सबसे पहले तो ये बोलूँगी 35 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी हर गली मोहल्ले में रोड, पानी की समस्या है। जो बेसिक नीड रहती है वो अभी तक मेरे ख्याल से 35 साल बहुत होते अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, और उसकी कमी मुझे हर जगह दिखी है। लोगों के मन में गुस्सा भी है और बदलाव का मन भी है। जहाँ भी गई खूब सारा आशीर्वाद और प्यार मिला है, तो बहुत पॉजिटिविटी है, डर नहीं लग रहा है, लोगों का भरपूर प्यार और साथ मिला है। तो आप सुने श्रवण, ये आकाश शर्मा और आकाश शर्मा के पूरा परिजन जेला कहना जिक्र कहना है कि हमारा डर नहीं लगा थे, हमला पूरा भरोसा है कि रायपुर दक्षिण के
मतदाता मतलब वोट दी और एक पहले भी हम दिखाएंगे किस जी तरीके सौरभ। से कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी लल्ले के लोगन के का बिल्कुल सौरभ, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मन अपन जीत लेके पूरा आश्वस्त हो। ये मन के कहना कि जनता बदलाव चाहता है। अपन बने रही अमर करा राजेश राज करा चलतन। राजेश, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुके है, कहां मेरे ये बड़ा आप मन मौजूद हो, तस्वीर आप मन देखा कितना उत्साह लोगन में ये मतदान ल लेके। जी बिल्कुल, मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो पुरानी बस्ती है वो कोर इलाका है, वहां के मतदान केंद्र पर है और इस सरस्वती स्कूल का आदर्श मतदान केंद्र है। 11 बूथ यहां पर बनाए गए हैं, उसमें से एक बूथ डेडिकेटली दिव्यांग मतदाताओं के लिए है और फिर 10 बूथ जो है वो पिंक मतदान यानी जो महिलाओं के लिए, महिला मतदान कर्मचारी वहां पे सारी जो प्रक्रिया है वो महिलाएं पूरी करा रही है और आदर्श मतदान केंद्र के तौर पे डेवलप किया गया है। तो आप देखेंगे व्यवस्था आपको बहुत प्यारी नजर आएगी। मतदान केंद्र तक जाने के लिए बाकायदा कुर्सी लगाई गई है ताकि वोटर्स अगर यहां पर आए तो खड़े खड़े इंतजार ना करना पड़े और फिर सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लेकिन जो सुबह सुबह भीड़ होनी चाहिए थी वो आपको कम दिखाई देगी। आप तस्वीर में देख रहे होंगे लोग आ जरूर रहे हैं एक एक करके, लेकिन वो जो लंबी भीड़ होती है सुबह सुबह वो तस्वीर आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। और जो वोट करने आ रहे हैं वो उनसे हम बातचीत भी करेंगे। आपने वोट कर लिया? हाँ, मैं कर लिया वोट। ये जो सुबह सुबह हम देखते थे कि काफी लंबी भीड़ लग जाती थी वो इस बार नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए होता है कि सुबह सुबह महिलाएं जो है पानी वानी का घर का काम ज्यादा करती हैं। अच्छा। और मैं तो अपनी मिसेस को बोला चलो साथ में करके, तो बोले आप दे के आ जाओ फिर मैं जाऊंगा। अच्छा, आएंगी, लेकिन अभी आएंगे, थोड़ा सा अभी काम है इसके मेरे घर लिए। में ही आपने भी वोट किया? हाँ, वोट हो गया। कैसे है यहाँ जो वो भीड़ नहीं दिख रही है, वो जो कतारें नहीं दिख रही है? अब ये पुरानी बस्ती नामी है। हाँ। पुरानी बस्ती में क्या सब पुराने लोग हैं, सब अपना घर का काम वाम करके हाँ। फिर आते हैं। आते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग हैं जो सुबह सुबह आए हैं। हाँ, अब हम लोग क्या है बस, ऑफिस भी जाना है। हाँ। तो इसलिए आज तो छुट्टी है, अगर आप यहाँ लेकिन अब के कैसे वोटर्स हैं करोगे जाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, कभी-कभी अब जाना है। ऑफिस में कल मैं मीटिंग्स वहाँ हैं, पर सब पहले से ड्यूटी डिसाइडेड किया, है, अच्छा। तो उसके लिए तैयारी के लिए जाना पड़ता है। तो चलिए, पहले वोट आपने कर लिया। जी, 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 हो चलिए, और भी लोग हैं जो वोट करने आए हैं। आप भी वोट किए? जी सर। क्या कहेंगे इस बार? पहले तो व्यवस्था को लेकर के अपनी राय दीजिए कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, सारी चीज़ें जो बिल्कुल क्लियर है। आपका बूथ नंबर कौन सा है, सारी चीज़ें, सेल्फी जोन बनाया गया है, डेकोरेशन बहुत बढ़िया से किया गया है। जी। मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा व्यवस्था क्लियरली किया गया है, कहीं पूछना नहीं पड़ रहा है। दूसरा सवाल मैं आपसे चाहूंगा कि चूंकि 35 सालों के बाद यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक कंटेस्टेंट में नहीं है, अब इस बदलाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक्साइटिंग है या फिर कहीं ना कहीं मन में दुविधा है कि हमारे पुराने उतने जाने पहचाने विधायक नहीं है चुनाव में, तो क्षेत्र का क्या होगा? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे नाम से ही जाने जाते हैं कि यहाँ पे उनका धाक है। एक्चुअली उनका धाक ही बोलूँ, क्योंकि 35 साल से कंटिन्यू वो जीतते आ रहे हैं। अब उनके सीट पे कोई और जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, वो अपनी जो है चीज़ें किस प्रकार से पूरी कर पाएंगे। हालांकि बोला जा रहा है कि सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल सेम चेहरा है। हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि शायद बेहतर हो, लेकिन मतदाता के मन में ये कसक है कि उनकी बजाय बिल्कुल बिल्कुल दूसरा है वो पता नहीं कितना कर पाए। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो नया जो कैंडिडेट उन्होंने लाया है, हाँ। तो वो भी एक नया चेहरा है कांग्रेस के लिए। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, नया चेहरा है और नया जोश, नया उम्मीद है उनके साथ है। इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल टक्कर मतदाता के बीच में दोनों को लेकर के। जी बिल्कुल, अब नया चेहरा है, लेकिन बोल सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जो है नाम जो है बहुत बड़ा नाम है। चलिए, एक देखिए, आपको एक तस्वीर बड़ी सुखद है वो हम दिखाते हैं। देखिए, मतदान केंद्र में व्हील चेयर पे ले जाया गया है। एक अभी मतदान करने पहुंचे हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर प्रेरणा देती है आम लोगों को भी कि अगर दिव्यांग भी सुबह सुबह आकर के, देखिए आप सामने ये तस्वीर देखेंगे मतदान केंद्र के अंदर की है और व्हील चेयर पे बैठकर एक दिव्यांग मतदाता आए हैं, वोट किए हैं और बाकायदा जो कर्मचारी हैं वो अब उसी तरह से व्हील चेयर पे बिठा करके और वोट कराने के बाद उनको बाहर निकाल रहे हैं। और फिर हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये प्रेरणा और इस तरह की चीजें वो कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं। तो तस्वीर देखिए, और ये लोकतंत्र की तो बिल्कुल राजेश, ये व्यवस्था भी बताते कि ये जो पोलिंग बूथ है वो माँ कौन तरह की व्यवस्था करेंगे, हर वर्ग के जो लोगन पहुंचा थे वो मला कोनो तरह के तकलीफ जन हुए
तकलीफ के सामना जन करना पड़ा। एकरो ध्यान यहाँ रखे गए जैसे जैसे दिन बढ़ा जाए लोगन के भीड़ घलो पोलिंग बूथ में बढ़ा जाए। अपन नजर बना के रखा हर एक तस्वीर। हम छत्तीसगढ़ में काली ले धान के खरीदी शुरू हो बर जाते, धान खरीदी बर सबो आवश्यक तैयारी पूरा कर ले गए। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मंगलवार के अपन रायपुर स्थित निवास कार्यालय में अधिकारी मन के बैठक लेके धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी लें। बैठक में बताया कि इसके राज्य में 2739 धान खरीदी केंद्र ले 165 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी के लक्ष्य रखे गए हैं। ये खरीफ सीजन पर पंजीकृत किसान मन की जो संख्या है वो 27,01,109 है। ये साल 1,35,891 नवा किसान पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबा के पंजीयन करे गए हैं। सबो खरीदी केंद्र में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था करे गए। छोटे सीमांत और बड़े कृषक मन के धान ला निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदे जाए। ये कर बर 7 नवंबर ले ही टोकन के आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दे गए हैं। खरीदी सीजन में लघु और सीमांत कृषक मन ला अधिकतम 2 टोकन और बड़े कृषक मन ला 3 टोकन के पात्रता दे जाए। रायपुर ले बड़े खबर है जहां जनजाति गौरव दिवस पर पदयात्रा आज ले हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया काली पदयात्रा करी। जसपुर के कोमरो गांव ले आज ये पदयात्रा के शुरुआत हुई। सीएम विष्णुदेव साय और दूसर मंत्री घलो पदयात्रा में शामिल हुई। पदयात्रा में 10,000 ले ज्यादा माई भारत यूथ वॉलंटियर सेवा शामिल हुई। भिलाई ले बड़े खबर है जहां स्मृति नगर पुलिस चौकी के घेराव करेगे। असल में हनुमान मंदिर में गाली गलौज करे के मामला अगुवाई सामाजिक तत्व मन ले यहाँ के जो पुजारी हैं और श्रद्धालु हैं परेशान हैं। 6 महीना ले यहाँ जो सामाजिक तत्व वो मन के आतंक के चौकी के अंदर जमीन में बैठ के प्रदर्शन करीन। मंदिर के आगू के वीडियो घलो आगुआ है और 3 घंटा के प्रदर्शन के बाद स्मृति नगर चौकी में FIR दर्ज करेगे। कोहका कुरुद के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर की ये घटना है। एक बड़े खबर है रायपुर ले पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के आगू एक्सीडेंट हुए है। युवती ला ऑटो पाछू ले टक्कर मार दी सो कई मीटर तक घसीट दी। हादसा में युवती के पैर अलग हो गए, इस पैर के 2 टुकड़ा हो गए। युवती ला एम्स में भर्ती कराया गया जियो कर इलाज जारी है। आरोपी ऑटो चालक मौका ले फरार हो गए। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के ये मामला है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के आगू एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुए है। युवती ला जो ऑटो पाछू ले टक्कर मार दी, कई मीटर तक घसीट दी। हादसा में युवती के पैर अलग हो गए, 2 टुकड़ा हो गई। युवती ला एम्स में भर्ती कराया गया जियो कर इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी ऑटो चालक फरार है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के ये मामला है। एनकाउंटर में मारे गए अमित जोश के जीजा और बहनी के कब्जा वाला बीएसपी के क्वार्टर ला खाली कराए अप्रोचमेंट डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। ये वही क्वार्टर है जिला 29 जून के बीएसपी की टीम पुलिस की मदद ले पहली खाली करा रही और सील कर दे रही। फिर अमित जोश के बहनी ये में दोबारा कब्जा कर ली। टीम बिना क्वार्टर खाली कराए बेरंग लौट गई। अधिकारी मन खाली नोटिस चस्पा करी नो तुरते क्वार्टर खाली करे के आदेश दे। बता दन के अमित जोश के जीजा घलाव गुंडा बदमाश है। बड़े खबर रायपुर ले जहां समिति प्रबंधक और कर्मचारी मन के हड़ताल खत्म हो गए। कृषि सहकारी समिति के लंबित मांग पूरा हो गए। समिति मन के कर्मचारी के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी हुए है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ सीएम विष्णुदेव साय ले भेंट करे हैं। बड़े खबर है गरियाबंद ले जहां घायल हाथी के रेस्क्यू अभियान में बदलाव करे गए। डार्ट गन ले दे जाही एंटीबायोटिक के इंजेक्शन। डॉक्टर की टीम जो ने हाथी के इलाज की कोशिश सल्लक करत है। दूसरा टीम नीचेले ड्रोन के माध्यम ले गाइड करत है। मुंह में बम फटे ले हाथी के सावक घायल हुए। घायल हाथी के सावक के संग 30 हाथी के दल मौजूद है।
बलरामपुर वन विभाग हाथी के मौत के खुलासा करे हैं। जंगली नर हाथी के मौत बिजली के बिछाए गए क्लच वायर के चपेट में आए के स्थिति हो है। मौका ले क्लच वायर बरामद करेंगे। संगी वन विभाग वायर बिछाने वाला एक आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। असल में जिला के मुरका जंगल के धान के खेत में नर हाथी के लाश मिले हड़कम माज गई। सूचना मिला थी तुरंत वन विभाग की टीम मौका में पहुंची, मामला की जांच में जुट गई। जंगली नर हाथी के पोस्टमार्टम कराई गई तो पता चली कि हाथी के मौत करंट के चपेट में आए हुए हैं। फिलहाल करंट प्रवाहित करने वाला आरोपी राम बख्श गोड़ला गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई है। हाथी की मौत के बारे में सुबह 7 बजे हम लोगों को पता चला। उसमें आरोपी राम बकस है, उसके पिता बाबूलाल हैं, उम्र 35 साल। जो हम लोग ने बरामद किया है उसके पास से एक क्लच वायर खुला हुआ जिसका तौल 1.8 किलो है और 3 बांस फूटा। हाथी की मौत इलेक्ट्रिसिटी से ही हुई है, इलेक्ट्रिक करंट से ही हुई है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। शाहरुख खान धमकी देके मामला में फैजान खान गिरफ्तार कर ले गए हैं। रायपुर के मेकारा रैगिंग मामला में एंटी रैगिंग कमेटी 5 छात्र ला 1 महीना भर सस्पेंड कर दी। रायपुर में कर्मचारी प्रदीप उपाध्याय के सुसाइड मामला में संभायुक्त महादेव कावरे जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में पुलिस ने खुदकुशी करते एक युवक के जान बचा ली। जसपुर में पत्नी गला घोट के पति की हत्या कर दी। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के पूर्व लेखपाल अभिजीत सिंह चौहान ला निलंबित कर दे गए हैं। बिलासपुर में ठगी के आरोपी नर्स ला पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। कोरबा के कुसमुंडा पुलिस एक टैंकर ले 800 लीटर अवैध डीजल जब्त करे हैं। बिलासपुर में धारदार हथियार के संग 2 युवक ला गिरफ्तार करे गए हैं। महासमुंद में फर्जी अधिकारी बन के ठगी के मामला अगुआ है। बिलासपुर में अतिक्रमण ऊपर बुलडोजर वाला कार्रवाई करेगी। कोंडागांव पुलिस भयमुक्त वातावरण पर अभियान चलाते 16 संदिग्ध के धरपकड़ करेगी। बैकुंठपुर में बाघ के मौत मामला में 2 कर्मचारी ला सस्पेंड करे गए हैं। अंबिकापुर में वन भूमि कब्जा मुक्त कराएगी। बिरसपानी में वन भूमि में कब्जा कर ले गए रहे। सक्ती जिला के जाजापुर विकासखंड के शिक्षक मन 4 सूत्री मांग ला लेके रैली निकाले। जांजगीर चांपा में शराब के अवैध बिक्री ला लेके महिला मन मोर्चा खोल दी। बिलासपुर हाईकोर्ट अतिथि व्याख्याता के अपील खारिज कर दे है। कोरबा में 2 दंतैल हाथी के वीडियो वायरल हुआ थे। कोरबा के जूनापारा गांव में भालूहा एक ग्रामीण पर हमला कर दी। कांकेर जिला के सीमा में 35 हाथी के दल मौजूद है। अभी भरत के बोला तो विदा, जय जोहर।